क्या आपका भी ड्रीम है कि आपके मनपसंद इंसान से आपकी शादी हो जाए प्लस में आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाए, या इन दोनों में से कोई भी आपका एक डिज़ायर है? तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा साइन है, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें इस लड़की ने गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट किया है। और कल एक पर्सन ने कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्टेशन की। वो बिहार से हैं और दोनों के स्क्रीनशॉट मैंने वीडियो में लगा दिए हैं और कम्युनिटी पर भी अवेलेबल है। तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए बहुत बड़ा साइन है कि अगर आपका भी इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड डिज़ायर है तो ये रिमाइंडर है आपके लिए कि अगर इनके लिए ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है तो आपके लिए क्यों नहीं। आपकी खुद की थिंकिंग उस चीज़ को इम्पॉसिबल बनाती है, आप उस चीज़ को सोच सोच कर बड़ा बनाते हैं, जबकि उस डिवाइन पावर के लिए और इस ब्रह्मांड के लिए एक छोटा सा डिज़ायर होता है। हम उसको सोच सोच कर रेजिस्टेंस क्रिएट कर करके, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर करके, डाउट की एनर्जी दे देकर उसको बड़ा बना देते हैं। अच्छा, जब मैंने ये सक्सेस स्टोरी शेयर की तो मुझसे ये भी पूछा गया कि ये कैसे पॉसिबल हुआ और इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी। आपको बेसिकली मैनिफेस्टेशन के लिए 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपको डाउट ना आए, ठीक है? आप उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करें जिस फ्रीक्वेंसी में आपका मैनिफेस्टेशन है, यानी कि आप अलाइनमेंट में रहें। और तीसरी ये चीज़ है कि आपके अंदर एक अटूट विश्वास होना चाहिए कि ये चीज़ आपके साथ होकर रहेगी। अब हम विश्वास भी कर लेते हैं और हम जो है डाउट से भी कहीं ना कहीं दूर भाग जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर कर डाउट आ जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलाइनमेंट में कैसे रहें, जैसे कि ये हमारा डिज़ायर है और हम उसके बराबर अलाइंड रहें, उस चीज़ को फील करें, महसूस करें कि फाइनली इट्स डन। इसके लिए लोग हेल्प लेते हैं क्लासेस की, बैचेस की, वर्कशॉप की। क्योंकि जब आप वर्कशॉप में होते हैं तो आप एक तो कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करते, दूसरा डाउट आपको नहीं आ सकता, तीसरा आप हमेशा अलाइन रहते हैं अपने विशेष के। और इस तरह से ये कब में पूरा हो जाता है किसी को नहीं पता चलता। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहूँगी कि अगर आप खुद से इन 3-4 चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं तो यू कैन डू इट राइट नाउ। तभी आपका जो डिज़ायर है वो बहुत जल्दी आप तक आएगा। आपने नेगेटिव नहीं होना, डाउट्स नहीं लेकर आने, क्योंकि डाउट की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिले करवाती है आपके मैनिफेस्टेशंस में। साथ में आपको अलाइन रहना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके अंदर वो अटूट विश्वास होना चाहिए। आपको ये फील होना चाहिए कि अगर उनके लिए पॉसिबल है तो मेरे लिए भी पॉसिबल है, ठीक है? सो अभी मेरा जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है 11 डेज की न्यू ईयर स्पेशल वर्कशॉप है। और इसकी स्पेशलिटी पता है क्या है? कि इसमें अपने लाइफ के हर एक एरिया को हम कवर करने वाले हैं। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मैरिज, मैनिफेस्टेशन। और ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बेसिकली मैं सेल्फ हीलिंग वर्कशॉप्स लेकर आती हूँ। और इस वर्कशॉप में एक और स्पेशलिटी ये है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं कि 2025 आपके कितने फेवर में रहने वाला है और कितना ये नेगेटिव वे में जाने वाला है। पहली बात मैं आपको यहाँ ये क्लियर कर दूं, आपको लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना। माइंडसेट इज एवरीथिंग। आज ही मुझे क्वेश्चन आया था कि माहिदी 2 नंबर वालों के लिए सब लोग गलत बोल रहे हैं कि जिनका मूलांक 2 है उनके लिए 2025 बहुत गंदा जाएगा। मैंने कहा कि आप ध्यान ही मत दो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे बचने के लिए आप ये वर्कशॉप लें, क्योंकि आपके माइंड में डाल दिया जाता है कि इस साल आपके साथ इतना बुरा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ब्रेकअप हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप खुद जो है ना सब कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं बहुत इजीली, डेस्टिनी नंबर, रूट नंबर, पर्सनल ईयर नंबर निकाल के। तो इस वर्कशॉप इन 11 डेज में हम डिक्लेरेशन भी करेंगे, नंबर्स के अकॉर्डिंग भी एनर्जी को देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे एरियाज को कवर करेंगे। 7 बजे से 7:45 तक शाम को ये वर्कशॉप रहेगी। और 11 डेज का ये गिफ्ट आप अपने आप को न्यू ईयर गिफ्ट दे सकते हैं। 31 को सब लोग बहुत अच्छी वाइब्रेशंस के साथ 2025 में एंटर करेंगे, ठीक है? सो बाकी मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देती हूँ। ये वीडियो एक रिमाइंडर की तरह आपके सामने आया है क्योंकि कहीं ना कहीं आप डाउट कर रहे थे कि मेरी शादी नहीं हो सकती, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती, बहुत कंपटीशन है। देखो, शादी का एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आप इंटर कास्ट मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको लगता है कि कास्ट का इशू सबसे बड़ा इशू है, तो आप उन लोगों को देखो जिन्होंने इंटर रिलीजन अपनी मैरिजेस को पॉसिबल करके दिखाया है। और अगर आप नॉर्मल मैरिज, यानी कि कास्ट वगैरह का कोई इशू ही नहीं है, आप उन लोगों को देखो जिन्होंने इंटर कास्ट अपनी मैरिज को पॉसिबल करके दिखाया है, तो आपको वो चीज़ बड़ी नहीं लगेगी। और इसी तरह से आप अपनी लाइफ के हर एक एरिया में झांक सकते हैं कि हेल्थ डिज़ायर है, आप ऐसे लोगों को देख सकते हैं जिनके लिए सारी दुनिया बोलती थी कि यार इम्पॉसिबल है, कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने खुद को फिट करके दिखाया। कैंसर पेशेंट्स ने खुद को दोबारा अपने आप को एक नई जिंदगी देकर दिखाया। तो इस तरह की चीज़ें, जब हम, एक बुक है आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, आप जब उस बुक को रीड करेंगे ना, आपको चारों तरफ इस ब्रह्मांड में पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी।
बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, देना चाहूँगी। आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ के जो राइटर हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 लोगों को एक ऐसी जगह भेजा कि जहाँ पर बिल्कुल सुनसान एरिया था, और उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा लाइक शूज़ का बिज़नेस करना है। जो पहला पर्सन गया, उन्होंने फ़ोन करके कहा कि यहाँ से चलेगा नहीं, सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोई शूज़ पहनना जानता ही नहीं है, और किसी के पास शूज़ नहीं देखे, यहाँ कौन हमारे जूते खरीदेगा। एंड सेकंड पर्सन का माइंडसेट आप चेक करें। उन्होंने कहा कि यही तो चलेगा शूज़ का बिजनेस, जब हम लोगों को इंट्रोड्यूस कराएंगे कि ये आपके लिए कितने बेनिफिशियल है, नई नई चीज़ होगी उनके लिए, बहुत अच्छे से वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, और हमारा बिजनेस यहाँ पर पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो सकता है। सेम जगह है, सेम सिचुएशन है, लेकिन दोनों पर्सन की सोचने की जो कैपेसिटी है बिल्कुल डिफरेंट है। उसी तरीके से आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप अपनी सिचुएशन को किस नज़र से देख रहे हैं। जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, जो भी रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि इसकी वजह से नहीं हो रहा, उसकी वजह से नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप डीपली जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके ही थॉट्स की वजह से, आपकी ही लिमिटेड बिलीफ की वजह से, और आपके ही नेगेटिव डिस्कशंस की वजह से आपके मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट नहीं होते हैं। बस लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि हमेशा खुद को एक बात याद दिलाया करो कि मेरे लिए इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में सब कुछ पॉसिबल है। मैं जो सोचती हूँ वो मुझे मिल जाता है, क्योंकि मैं उस डिवाइन पावर की फेवरेट चाइल्ड हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, और ये पूरा यूनिवर्स मेरे फेवर में काम करता है। मैंने आपको 2 या 3 दिन पहले की वीडियो में इस सेल्फ टॉक को सिखाया था। आई होप आप उस तरह से बात करना शुरू कर दो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाउट मत लेकर आओ, नेगेटिविटी मत लाओ। उसके लिए एक और अफर्मेशन था कि मेरे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट मैनिफेस्ट होते हैं। और इसके अलावा जो है, आप अपने आप को अलाइन रखें अपनी विशेष के साथ। मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ी कोई तिगड़म नहीं है, ये एक आर्ट है। आर्ट क्या है? बिलीव करने की आर्ट है, हायर वाइब्रेशन में वाइब्रेट करने की आर्ट है, एक कहता ना कि पॉसिबिलिटीज़ को देखने की। और सबसे प्यारी चीज़ जो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लगती है, आर्ट है अटूट विश्वास की। जब सारी दुनिया कह रही होती है ना कि इट मतलब ये पॉसिबल है ही नहीं, उस वक्त जब हम सोचते हैं कि तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं होगा बट मेरे लिए पॉसिबल है, उस चीज़ का जो कॉन्फिडेंस है उसकी बात ही अलग हो जाती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ब्यूटीफुल चीज़ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें देता है वो होता है कि अपनी विशेज़ के अंदर अटूट विश्वास पैदा हो जाता है। अपनी प्रेयर्स में हम मतलब इतना विश्वास करने लग जाते हैं कि सारी दुनिया हमें बेवकूफ़ नज़र आती है। ऐसा लगता है कि इन लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि पॉसिबल नहीं हो सकता। सबसे प्यारी चीज़ मुझे ये लगती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कि हमारी डिवाइन पावर के साथ विश्वास का रिश्ता बन जाता है, एक कनेक्शन बन जाता है, और पॉसिबिलिटीज़ ही नज़र आती हैं। कंप्लेन ख़त्म हो जाती है, कॉम्पिटिशन ख़त्म हो जाता है, जेलसी ख़त्म हो जाती है, लैक ख़त्म हो जाता है। यानी अबंडेंस में सोचना शुरू कर देते हैं, कंप्लेनिंग मोड से बाहर आ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो पहले नहीं थी हमारे साथ। क्या आपके साथ भी सारी चीज़ें हो रही हैं? और अगेन मैं रिमाइंड करा दूं, आज 17 दिसंबर है, 2 डेज़ टू गो, यानी 3 डेज़ टू गो। आप मेरी टीम से कांटेक्ट करके ये वर्कशॉप खुद को एक न्यू ईयर के रूप में गिफ्ट कर सकते हैं। आई प्रॉमिस ये वर्कशॉप आपके लिए कह सकती हूँ लाइफ चेंजिंग होगी, इतना कह सकती हूँ। बाकी आप किस तरह से खुद को हाई वाइब्रेशन में रखेंगे, किस तरह से अलाइनमेंट में रखेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। बस खुद को हैप्पी रखना है, डाउट की एनर्जी से फ्री रखना है, नेगेटिविटी से फ्री रखना है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर। टेक केयर गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड